अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। उसमें से एक चीज़ मैंने आपको कही थी, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और वो है वेरिएशंस। कि वेरिएशंस कैसे लगाई जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर अमेज़ोन पे देखा होगा कि लिस्ट के साथ बहुत सारी ऑप्शंस शो हो रही होती हैं। ब्लू पेन के साथ रेड पेन, ऑरेंज पेन, ग्रीन पेन के कस्टमर के पास, सप्लायर के पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। आपका जो दिल करता है वो ख़रीद सकें। अगर आप शर्ट ख़रीदने लगे हैं तो उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सल, एक्सल, आपको सारी साइज़ की वेरिएशन, आसान अल्फाज में इसको ऑप्शंस भी कहते हैं। आप अपने कस्टमर को ऑप्शंस दे रहे होते हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है और आपने ऐसी प्रोडक्ट हंट की है जिसमें ऑप्शंस रिक्वायर हैं, और आपके पास बजट भी इतना है कि आपने उन ऑप्शंस को बाय भी कर लिया और इन्वेंट्री भी है, तो अब आपने उसको कैसे लिस्ट करना है कि वो अगर कोई शख्स आपकी एक प्रोडक्ट पे जाए तो उसे बाकी भी शो हो रही हों ऑप्शंस। टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। छोटी सी अनाउंसमेंट है, पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग जा रहे हैं दुबई। मैं और मेरी टीम दुबई वर्ल्ड एक्सपो पे, जो कि 2020 में होना था, अब वो 2021 में हो रहा है। मोर देन 190 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम एक अच्छे गोल के साथ जा रहे हैं कि हमें वहाँ जाके कोई अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। बहुत हमें डिफरेंट तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस सुनने को मिल रहे हैं कि सर आप हमारा वीज़ा लगवा देंगे, टिकट करा देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हैं, ना ही कोई वीज़ा कंसल्टेंट हैं। जैसे आप लोगों का वीज़ा लगना है वैसे ही मेरा भी वीज़ा लगना है, मेरी टीम का भी वीज़ा लगना है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हमें इंक्वायरीज थी कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ सफ़र करना चाहते हैं, सो एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप लोग उसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है 10 से 12 लोगों से ज़्यादा का हम कोई टूर ना अरेंज करें। सो वापस टॉपिक पे आते हैं, और अगर आप इस टूर पे रजिस्टर होना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स भी उनसे पता कर सकते हैं। एक और बात, काइंडली व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिएगा। इस नंबर पे आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से, जो आपकी रियल कॉल है, आप उस तरह से उसे अप्रोच करें। इंशाल्लाह मैनेजर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सो अब हमने सीखना है कि वेरिएशन कैसे लगाई जाती हैं। लास्ट सेक्शन में हमने लिस्ट लगाना सीखा। तरीक़ाकार बिल्कुल वही है। उसी तरह आप मेन्यू बार में जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे और ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके सामने एक जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अमेज़ोन फिर आपसे वही क्वेश्चन करेगा जो लिस्ट लगाते हुए करता है। क्या क्वेश्चन करता है आपसे? वो आपसे पूछता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बेचने लगे हो, क्या ये पहले अमेज़ोन पे बिक रही है? सो डेफिनेटली आप अपने ब्रांड से इसे न्यू लॉन्च कर रहे हैं और आपकी ये प्रोडक्ट पहले अमेज़ोन पे नहीं बिक रही। सो इट मीन्स कि अब आपको एक नई लिस्ट लगानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स थी जो मैं ऑप्शंस के तौर पे भी बेचना चाह रहा हूँ, उन सब की मैं लिस्ट लगा चुका हूँ ऑलरेडी। सो आपको दो वर्ड समझने हैं, एक होती है पेरेंट लिस्टिंग, एक होती है चाइल्ड लिस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जो उन्होंने एक लिस्ट लगाई होती है उसी के साथ बाकी लिस्टों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। स्टेप 1, जितनी आपके पास वेरिएशंस हैं सबकी अलग-अलग लिस्ट लगाएं, अलग-अलग फ़ोटोशूट करवाएं, अलग-अलग उसको डील करें। जब फॉर एग्जांपल आपकी 4 वेरिएशंस हैं, आपने चारों की अलग-अलग लिस्ट लगा दी है। एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, एक ग्रीन पेन है, एक ऑरेंज पेन है, चारों की अलग-अलग लिस्ट लग गई है। अगला काम है उसको वेरिएशन में लेकर आना। अब आपको एक पेरेंट लिस्ट बनानी है जो कि अभी हम लगा रहे हैं। उसी तरह ऐड अ प्रोडक्ट पे गए, वहाँ पे जाके ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे गए, वहाँ पे क्लिक किया। अब वो आपसे अगेन यूपीसी मांगेगा, आपने वो सारा डाटा प्रोवाइड करना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हर वेरिएशन को लगाने के लिए हमें नया यूपीसी परचेज़ करना पड़ेगा GS1 से? बिल्कुल, आपको हर वेरिएशन के लिए नया यूपीसी परचेज़ करना पड़ेगा, और पेरेंट लिस्ट के लिए भी आपको यूपीसी रिक्वायर है। आपने पेरेंट लिस्ट में जाके वो डाटा एंटर करना है। अब आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कोई बड़े बड़े टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने इमेजेस लगाने हैं। आपने डायरेक्ट जाना है वेरिएशन के बटन पे, वेरिएशन पे क्लिक करना है, तो नीचे अब आपके पास वो ऑप्शन आएगी। वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह की वेरिएशन लगाना चाहते हो। आप साइज़ की लगाना चाहते हो, साइज़ एंड कलर्स की लगाना चाहते हो, साइज़ एंड मटेरियल की लगाना चाहते हो, वो आपको बेशुमार ऑप्शन देगा। चूँकि अगर हम पेन को डिस्कस करें तो हम यहाँ पे कलर वेरिएशन लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कलर में है। अगर आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, लाइक कोई टी शर्ट बेच रहे हैं, तो वहाँ पर वेरिएशन आएगी साइज़ की। मीन्स स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सल है, जितनी भी हैं वो वाली ऑप्शन आ जाएंगी।
आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है कि भाई मैं इस तरह की वेरिएशन लगाना चाहता हूँ। ये सारा काम आप कहाँ करें, पेरेंट लिस्ट, जो अब आप एक नई 4 लिस्टों के अलावा एक नई लिस्ट लगा रहे हैं, उसको हम पेरेंट लिस्ट का नाम दे देंगे और इनको अब उनके साथ लिंक करना है। लिंक कैसे करना है वो अब हम देखने लगे हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी जो वेरिएशन है वो कलर बेस है, आपने कलर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप कलर पे क्लिक करेंगे नीचे एक ऑप्शन आएगी कि भाई कौन सा कलर, आप लिखोगे जी ब्लू। जैसे ही आप ब्लू लिख के एंटर करोगे आप देखोगे नीचे ना एक्सेल की तरह एक रो जनरेट हो जाएगी। फिर वो आपसे पूछेगा और कोई कलर, आप कहोगे जी रेड। रेड लिख के एंटर करोगे नीचे एक और जनरेट हो जाएगी। फिर आप लिखोगे जी ग्रीन, ग्रीन आ जाएगी। ऑरेंज लिखोगे, ऑरेंज। तो जब नीचे आप आएंगे तो नीचे एक पूरी एक्सेल की तरह जो है ना वो 3 रोज़ 4 रोज़ बन चुकी होंगी चारों कलर्स की। अब आपने क्या करना है, इन चारों रोज़ के अंदर डाटा एंटर करना। डाटा कहाँ से, वो आपसे पूछेगा। रेड क्या, प्रोडक्ट आईडी बताओ। प्रोडक्ट आईडी क्या है, आप वापस जाएंगे मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जहाँ पर आपकी वो लिस्टें शो हो रही हैं। वहाँ से आप उनकी डिटेल्स कॉपी करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट आईडी कॉपी करेंगे और वहाँ पर आके रेड वाले का रेड के आगे पेस्ट करेंगे, ग्रीन वाले का ग्रीन के आगे, ब्लू वाले का ब्लू के आगे, सारों का वहाँ पर आपने वो डाटा एंटर कर देना है। जैसे आप डाटा एंटर करके सेव करेंगे तो आपकी लिस्ट आपस में इंटरलिंक हो जाएगी। अब जब आप मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपके पास एक रो आ जाएगी, उसके ऊपर लिखा होगा वेरिएशन, उसके साथ एक छोटा सा एरो बना होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे बता देगा कि इस वेरिएशन के अंडर, यानी कि इस पेरेंट लिस्ट के अंडर कितने चाइल्ड लिस्ट लगी हुई हैं। तो आप इंडिविजुअल किसी भी एक लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जब आप उसके प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे अमेज़ोन के ऊपर, तो आप देखेंगे वहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी शो हो रही हैं। और अगर वो शो नहीं हो रही तो उसकी एक वजह ये होगी कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपकी लिस्ट इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, ऑपरेशनल नहीं है, तो वो कभी भी वेरिएशन में शो नहीं होगी अमेज़ोन के प्रोडक्ट पेज पे। लाजमी क्या है, आपकी लिस्ट पे इन्वेंट्री मौजूद हो, लिस्ट एक्टिव हो, फिर वो एज ए वेरिएशन वहाँ पर यूज़ होगी। जब भी आपने यूपीसी बाय करना है, कोशिश करें पैक ऑफ 10 बाय कर लें, पैक ऑफ 15 बाय करें, डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। ये मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन लगानी होती है। आखिर पे एक और सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि सर हम इतने सारे GS1 कोड बाय करें, ये तो एक्सपेंसिव होते हैं, साल बाद इसकी रिन्यूएशन भी हमें पे करनी पड़ती है, इसका कोई जुगाड़ है? इसका जुगाड़ ये है कि उसके लिए फिर आपकी जो अमेज़ोन का अकाउंट है वो एक कंपनी पे रजिस्टर होना चाहिए, उस कंपनी का कोई ट्रेडमार्क होना चाहिए। उस ट्रेडमार्क की बेस पे आप अमेज़ोन से ब्रांड रजिस्ट्री ले लेते हैं। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री मौजूद है तो फिर आप अमेज़ोन पे जाके, अमेज़ोन के सर्च बार में जाके GTIN एग्जेम्पशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जेम्पशन अगर आपको मिल जाती है किसी भी ब्रांड नेम के अगेंस्ट, तो उस ब्रांड नेम के अंडर आप जितनी चाहें प्रोडक्ट्स विदाउट UPC लिस्ट कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री लेने के लिए आपको चाहिए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए आपकी फ़र्म होना, कंपनी होना, LLC होना ज़रूरी है USA के अंदर, या UK में है तो UK के मुताबिक आपकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है। आपको ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क के लिए आपको कंपनी चाहिए एक अदद। आपको अपने अकाउंट को इंडिविजुअल प्रोफेशनल से बिज़नेस प्रोफेशनल पे स्विच करना पड़ेगा। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो फिर आपको UPC बाय करने से पहले आपको एग्जेम्पशन अप्लाई करनी है। अगर आपके ब्रांड नेम पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है तो आपको UPC बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं सर उंगली पकड़ के चलाएं और हमें लाइव डेमो देखना है प्रैक्टिकली स्क्रीन पे कि ये काम कैसे होता है, नीचे मैनेजर का नंबर है और आप हमारे पेड कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा पेड कोर्स हर मंथ की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होता है, तो अपनी सीट रिज़र्व कीजिएगा, सीट्स लिमिटेड होती हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।